अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आई क्यू स्टार एजुकेशन। फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों का बहुत स्वागत है आई क्यू स्टार एजुकेशन पे। लास्ट वीडियो में हमने इकोलॉजी के स्टार्ट किया था, इकोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट किया था एंड वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन एंड द लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट ऑटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या होता है हमने इसके बारे में स्टडी कर लिया था, और इकोलॉजी में ही और एक कंसेप्ट आता है जिसे कहा जाता है कंसेप्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन इन लेक्स एंड रिवर्स। तो कंसेप्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन क्या है जो कि लेक्स और रिवर्स में होता है, उसको हम आज डीप में स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। दैट मीन्स लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द डेफिनेशन। उसकी डेफिनेशन क्या है? The gradual increase in the concentration of phosphorus and nitrogen that stimulate excessive plant growth is known as eutrophication in lakes and river। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ग्रेजुअल इंक्रीज होती है जब फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के लेवल की लेक्स में या रिवर्स में, जिससे एक्सेसिव प्लांट ग्रोथ होता है। अलगल ब्लूम, अलगी आ जाता है उसके ऊपर सरफेस ऑफ द वाटर, जिसको अलगल ब्लूम से नाम से जाना जाता है। सो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की जब इंक्रीज होती है, उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो एक्सेसिव प्लांट ग्रोथ होती है और उसे यूट्रोफिकेशन के नाम से कहा जाता है। इसकी प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं एक बार। ये उसके सब स्टेप्स है, उसके प्रोसेस मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। व्हाट हैपेंस, जब हाउस में से डिटर्जेंट या इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल या फर्टिलाइजेशन जो फार्मर्स यूज़ करते हैं, वो जब लीच्ड होके रिवर्स या लेक्स में चला जाता है। अब वो डायरेक्टली जाओ या इनडायरेक्टली जाओ, वो जब चला जाता है लेक्स और रिवर्स में, तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है इन दैट पर्टिकुलर लेक और रिवर। और अब वो कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं। अब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। उनको ऑक्सीजन लग रहा है बहुत सारा, और सारा ऑक्सीजन वही यूज़ कर डाल रहा है, जिससे हाइपोऑक्सिया हो रहा है। हाइपोऑक्सिया इज नथिंग बट द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। अब सारा ऑक्सीजन बैक्टीरिया यूज़ कर लेंगे तो ऑफकोर्स शॉर्टेज ऑफ वाटर होगा। दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑफ कोर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स को बेसिक ऑफ ऑक्सीजन लगता ही है। अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिला तो ऑफ कोर्स दे विल बी डेड। सो जब वो मर जाएंगे ऑफ कोर्स, तो वहाँ पे एक अलगल ब्लूम होती है, एक ग्रीन कलर की कवरिंग होती है अलगे की, तो वो सरफेस ऑफ द वाटर पे आने लगती है, which leads to the unpleasant color and smell in water, and of course clarity will also be finished because of algal bloom। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से फास्फोरस नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, और उन्हीं कॉन्सेंट्रेशन को ख़त्म करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। सारा ऑक्सीजन वो यूज़ कर डालते हैं, तो हाइपोऑक्सिया होता है। दैट मीन्स शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर, विच लीड्स टू द डेथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर अलगल ब्लूम होगा, अलगी आएगी सरफेस पे, एंड फिश एंड एक्वाटिक लाइफ को वो अफेक्ट करेगी। तो ये हो गई एक सिंपल सी प्रोसेस यूट्रोफिकेशन की। इसके कॉजेज एक बार देख लेते हैं। ऑफ कोर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स जो फार्मर्स यूज़ करते हैं फॉर प्लांट ग्रोथ या प्लांट प्रोटेक्शन के लिए। फिर डिटर्जेंट्स आ जाते हैं, जो डिटर्जेंट्स हम घर में यूज़ करते हैं, या पुअर सीवेज डिस्पोजल, जो इंडस्ट्रीज़ में जो वेस्ट डिस्पोजल होता है वो डायरेक्टली कभी कभी रिवर या लेक में डाला जाता है, जिससे ऑफ कोर्स यूट्रोफिकेशन होगा। नाउ इट्स क्विज टाइम। मैंने आपको लास्ट टाइम जो क्विज पूछी थी उसका आंसर है डार्कनेस, और इस वीडियो के क्विज है व्हाट हैज़ मेनी कीज बट कांट ओपन अ सिंगल लॉक। व्हाट हैज़ मेनी कीज बट कांट ओपन अ सिंगल लॉक। अगर आपको आंसर पता है सो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। Thanks for watching. If you like the video, hit the like button, share and subscribe for more such amazing educational videos. Thank you so much.